हेलो, नमस्कार और आदाब सभी दोस्तों को। आपका अपना दोस्त और रहनुमा इरफान एक बार फिर आपके साथ है, आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस पर। प्लैनेट्स की परवानगी के बारे में बात करते हुए हमने अब तक जुपिटर से लेकर वीनस तक की बात की है। आज हम बात करेंगे मंगल की परवानगी के बारे में और ये हमारे लिए क्या मायने रखती है। अब आमतौर पर जब हम प्लैनेट्स की परवानगी की बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि प्लैनेट्स खुद परवान होते हैं, बल्कि ये एक खास उम्र तक पहुंचने की बिना पर होता है। प्लैनेट्स हमें कुछ नतीजे देने शुरू करते हैं इसी आधार पर कि हमने अपने सफर में कितना फासला तय कर लिया है। तो ये कोई गारंटी नहीं है कि अगर आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से 27वें या 28वें साल में पहुंच जाते हैं, अगर आप 28वें साल में पहुंचते हैं जब आपने 27वां साल पूरा कर लिया हो, या आप अपना 27वां जन्मदिन मनाते हैं, उसके बाद से वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक 28वां साल शुरू होता है। तो मंगल की परवानगी 27 साल की उम्र के बाद होती है या 27वां जन्मदिन मनाने के बाद। तो ऐसा नहीं है कि जैसे ही आप अपना 27वां जन्मदिन पार करते हैं मंगल अपने आप परवान हो जाता है। इसका मतलब ये है कि ये एक मौका होता है मंगल के लिए अपने ऊंचे दर्जे के नतीजे देना शुरू करने का, न कि बुनियादी लेवल पर। लेकिन अगर आपने अब तक का सफर अच्छे तरीके से नहीं तय किया, मतलब अगर आपने जुपिटर की परवानगी, मून की परवानगी, वीनस की परवानगी अब तक अच्छी तरह से हैंडल नहीं किया है, तो फिर मंगल की परवानगी में देरी हो जाती है, या फिर मंगल आपको वो नतीजे नहीं देता जो आप उम्मीद करते हो कि आपके 27वें जन्मदिन के बाद से दे। इसकी सादी वजह ये है कि पहली बात, प्लैनेट्स एक के बाद दूसरा परवान होते हैं क्योंकि जिंदगी के कुछ इलाकों में एक खास रास्ता होता है जो एक खास उम्र से जुड़ा होता है, और उसी की बिना पर जब आप उस उम्र को पार कर लेते हैं, उस हिकमत के साथ जो चाहिए, उस दूरदर्शिता के साथ जो चाहिए, उस ताकत और एनर्जी के साथ जो चाहिए, और उस संतुलन के साथ जो चाहिए जो उस इलाके से जुड़ा है, और जब आप उसको पार करने में कामयाब हो जाते हैं तो आप एक तरह से अगले लेवल पर चले जाते हैं। और तो और प्लैनेट्स आपको नतीजे देने के मामले में एक एक करके आगे बढ़ते हैं। ये समझने का तरीका ये है कि प्लैनेट्स के परवान होने को देखने के बजाय ये देखो कि प्लैनेट्स तुम्हारे अब तक के सफर के हिसाब से रिजल्ट देने को तैयार है। बिल्कुल ऐसे जैसे कोई मैथ्स का टीचर पहली क्लास से लेकर 5वीं क्लास तक पढ़ाता है। वो टीचर जब वो पहली क्लास के बच्चों को पढ़ा रही होती है तो वो उन्हीं के हिसाब से पढ़ाती है और उन्हीं के हिसाब से नतीजे देती है। हालांकि अगर वो देखती है कि बच्चों को समझने में कुछ दिन या कुछ हफ्ते और लग रहे हैं, तो वो उन चीजों को धीरे ले सकती है या किसी अध्याय को धीरे ले सकती है ताकि बच्चे समझ सकें। और यही वो तीसरी क्लास के बच्चों और 5वीं क्लास के बच्चों के साथ भी कर सकती है। हाँ, मगर वो उस हर क्लास के बच्चों को उन्हीं के लेवल के हिसाब से पढ़ाएगी। तो ये टीचर के बच्चों के हिसाब से परवान होने के बारे में नहीं है, बल्कि बच्चों का टीचर के उस लेवल तक पहुंचने के बारे में है जहां से वो पढ़ाना चाहती है। अगर तीसरी क्लास का बच्चा बहुत तेज है तो पढ़ाई उसी तीसरी क्लास के बच्चे के हिसाब से होगी, मगर वो तीसरी क्लास के बच्चे का बेहतरीन लेवल होगा। लेकिन अगर बच्चे को समय लग रहा है तो टीचर भी ज्यादा समय लेगी, बच्चे के साथ ज्यादा वक्त और एनर्जी लगाएगी, इससे पहले कि वो तीसरी क्लास के बच्चे के बेहतरीन लेवल तक पहुंच पाए। तो प्लैनेट्स को भी ऐसे ही देखना चाहिए। प्लैनेट्स अलग अलग लोगों को अलग अलग नतीजे देते हैं। एक ही प्लैनेट कुछ लोगों के लिए जल्दी परवान हो सकता है, 1-2 साल पहले, और कुछ के लिए देरी से। मतलब एक प्लैनेट तब आपको अच्छे नतीजे देना शुरू करता है यदि उसने देखा है कि आपने दूसरे प्लैनेट्स की परवानगी अब तक अच्छी तरह से हैंडल की है। मगर अगर आपने दूसरे प्लैनेट्स को अब तक ठीक से हैंडल नहीं किया है तो उस प्लैनेट की परवानगी लेट हो जाती है, या वो प्लैनेट आपके लेवल तक आने में वक्त लगाता है। कभी कभी सालों साल लग जाते हैं इससे पहले कि प्लैनेट आपको अच्छे नतीजे देना शुरू करे। लेकिन अगर आप उस लेवल के बारे में नहीं हो, अगर आपने एनर्जी और फोकस और उस झुकाव और परवानगी और हिकमत को नहीं दिखाया है कि जो नतीजे मिले उनको कैसे हैंडल किया, तो कई बार उम्र भर में वो प्लैनेट आपको वो नतीजे ही नहीं देता है जो आप एक खास उम्र से शुरू होने की उम्मीद करते हैं। यही बात मंगल के साथ है।
हकीकत में मंगल वीनस के बाद परवान होता है, क्योंकि मंगल ये उम्मीद करता है कि अब तक आप रिश्तों के मामले में सेटल हो चुके होंगे। आपने रिश्ते को कैसे हैंडल किया, रिश्तों में आपने क्या परवानगी दिखाई, रिश्तों में और सामान्य जिंदगी में आपने क्या संतुलन दिखाया और लोगों के साथ कैसे पेश आते हो। क्योंकि ये वीनस के बारे में है। वीनस का मूल त्रिकोण राशि या साइन तराजू लिब्रा है, जो संतुलन के बारे में है, रिश्तों के बारे में है, लोगों से पेश आने के तरीके के बारे में है। तो मंगल की परवानगी जो वीनस की परवानगी के बाद आती है, ये है कि आपने ये सीख लिया है और उस लेवल तक पहुंच गए हैं कि रिश्ते को कैसे डील करें। अपने मटीरियलिस्टिक फायदों को अब तक जो भी मिला है उस तरह इस्तेमाल करें जैसे कोई परवान इंसान करेगा। अपने ऊपर जरूरत से ज्यादा खर्च न करें, कुछ बचा के रखें, कुछ ऐसी चीजों में निवेश करना शुरू करें जो लंबे वक्त काम आए। रिश्तों को अच्छी तरह से हैंडल करें, शायद एक रिश्ते में सेटल भी हो जाएं। अगर आपकी लव मैरिज हुई है और आप अपने पार्टनर को शादी से कुछ साल पहले से जानते हैं, तो भी शादी करना बिल्कुल अलग खेल है। एक ही बिस्तर में उठना किसी इंसान के साथ महीना दर महीना, दिन दर दिन, हफ्ता दर हफ्ता, ये बिल्कुल अलग खेल है उससे जब आप उस इंसान को पहले से जानते थे या डेटिंग वाले दौर में भी। शादीशुदा जिंदगी बिल्कुल अलग खेल है और एक जोड़े को ये पता चलता है कि शादीशुदा जिंदगी क्या होती है जब वो साथ रहना शुरू करते हैं। और लिव इन रिलेशनशिप में रहना अलग है और शादीशुदा जिंदगी में रहना अलग है, क्योंकि शादीशुदा जिंदगी तुम्हें मजबूत बनाती है और रिश्ते से बाहर निकलने में ज्यादा ताकत और एनर्जी लगती है। शादीशुदा रिश्ते को तोड़ना इतना आसान नहीं है। और तो मंगल ये उम्मीद करता है कि तुम रिश्ते में सेटल हो चुकोगे, उसमें परवान हो चुकोगे और अपना फोकस बनाए रखोगे। क्योंकि जब तक तुम्हें अपना फोकस नहीं मिलता, जब तक तुम्हें अपना ध्यान नहीं मिलता, जब तक तुम्हें अपने मकसद का एहसास नहीं होता कि तुम्हारे गोल क्या है, मंगल परवान नहीं होता। क्यों? क्योंकि मंगल गोल का प्लैनेट है। मंगल मकसद और जिंदगी के मकसद का प्लैनेट है। मंगल लग्न को रिप्रेजेंट करता है, यानी तुमको, और इसलिए मंगल की परवानगी बहुत अहम है। ये एक संतुलन बनाने वाला फैक्टर है, पहले वाले प्लैनेट्स की परवानगी और बाद वाले प्लैनेट्स की परवानगी के दरमियान। और इसलिए अगर तुमने दूसरे प्लैनेट्स की परवानगी अब तक नहीं दिखाई और तुमने वो ग्रेजुएशन नहीं दिखाया जो जरूरी है, और तुम दूसरे प्लैनेट्स के लेवल पर काम करना शुरू नहीं किया है, तो मंगल की परवानगी शुरू नहीं होती। मगर मंगल की परवानगी का मतलब क्या है? इसका मतलब है न सिर्फ रिश्ते में सेटल होना, बल्कि ये भी जानना कि फोकस कहाँ रखना है, एनर्जी कहाँ लगानी है और कहाँ नहीं। क्योंकि मंगल तुम्हारी एनर्जी है, मंगल तुम्हारा उद्यम है, मंगल तुम्हारा मिजाज है, मंगल तुम्हारा फोकस है, मंगल तुम्हारा गोल है, मंगल तुम्हारा मकसद है। तो जब तक तुम ये नहीं दिखाते कि तुमने एक गोल चुन लिया है और तुम पक्के हो कि उसके साथ कहाँ जाना है, तुम्हारा मकसद क्या है, हो सकता है तुमने जिंदगी का मकसद नहीं समझा हो, मगर अगर तुमने करियर का मकसद भी समझ लिया है, एक वोकेशन का मकसद, एक बिजनेस का मकसद, एक रिश्ते का मकसद, रिश्ते को कैसे संभालना है, समाज को कैसे संभालना है, दूसरे लोगों के साथ रोजमर्रा के आधार पर कैसे पेश आना है, तुम कौन सा काम कर रहे हो, तुम कौन सा करियर कर रहे हो, तुम किधर बढ़ रहे हो, तुम उस सफर को कैसे तय करने के बारे में सोच रहे हो, किस हिस्से की तरफ बढ़ रहे हो, कहाँ खत्म होना चाहते हो। अगर तुमने अब तक ये नहीं समझा, तो मंगल तुम्हारे लिए ये समझ पाना या इस सफर पर आगे बढ़ना मुश्किल कर देता है, या तुम्हें एनर्जी और दूरदर्शिता देने में। और इसलिए अगर तुमने ये नहीं समझा, तो मंगल तुम्हारे इरादे को मजबूत कर सकता है। मंगल उस मकसद को मजबूत कर सकता है जब मंगल परवान होता है और उस मकसद को पुख्ता करता है, उस रास्ते को पुख्ता करता है, उस दिशा को पुख्ता करता है जिसमें तुम जाना चाहते हो। मगर अगर तुम बेसिरे रहे हो और अगर तुमने कुछ नहीं समझा है, तो तुम्हारे 27वें जन्मदिन के बाद भी कभी कभी 30 के दशक के अंत तक मुझसे लोग संपर्क करते हैं और कहते हैं, मैं 32 का हूँ, 33 का हूँ, 35 का हूँ, कभी कभी 40 का हूँ। समझ में नहीं आता कि अपनी जिंदगी में क्या करूँ। कभी नौकरी की है, कभी बिजनेस किया है, कभी इंडस्ट्री बदली है,
कभी वो काम के क्षेत्र बदले हैं जिनमें काम करता हूँ और मैं पूरी तरह से भटक चुका हूँ, और मेरे रिश्ते भी अब तक ठीक नहीं रहे हैं, और कभी कभी मेरे माँ बाप के साथ भी मेरे रिश्ते तूफानी रहे हैं। तो मैं क्या करूं? तो जब तक तुम अपना मन नहीं बना लेते, जब तक तुम अपने दिमाग में सेटल नहीं हो जाते, अपने रिश्ते में सेटल नहीं हो जाते, ये नहीं तय कर लेते कि फाइनेंस को कैसे देखना है। उदाहरण के लिए, मंगल की परवानगी एक चुनौती है, मगर मंगल क्या करता है, ये है कि अगर तुमने थोड़ा सा भी झुकाव दिखाया है कि तुम एक गोल की तरफ देख रहे हो और तुम पक्के होना चाहते हो, तो मंगल तुम्हें वो एनर्जी और मकसद का एहसास देता है कि आगे बढ़ो। मगर तुम्हें कोई न कोई गोल दिमाग में रखना होगा, तुम्हें किसी न किसी दिशा में कदम बढ़ाना होगा, तुम्हें आगे बढ़ने की ख्वाहिश रखनी होगी, तभी मंगल तुम्हारी मदद करता है। अगर तुम किसी रिश्ते में हो और तुम उस रिश्ते को पुख्ता करना चाहते हो, तो मंगल तुम्हें ताकत देता है, मंगल तुम्हें एनर्जी देता है, मंगल तुम्हें मकसद देता है कि जाकर उस इंसान से बात करो या उस रिश्ते में सेटल हो जाओ। अगर तुम शादीशुदा हो और अब भी तुमने ये नहीं समझा है कि अपने जीवन साथी के साथ कैसे पेश आना है, तो मंगल की परवानगी उस मकसद को, उस दृढ़ता को बाहर लाती है कि मुझे फोकस करना है, ये अहम है, और अब मैं इस रिश्ते में बेसिरैर नहीं रह सकता। ये रिश्ता स्थायी है और इसलिए मुझे इस रिश्ते पर काम करने की जरूरत है। तो मंगल तुम्हारी मदद करता है कि तुम रिश्ते में परवान हो सको। मंगल तुम्हारी मदद करता है कि तुम एक वोकेशन में, एक करियर में या जिस दिशा में बढ़ रहे हो वहां परवान हो सको। मंगल तुम्हारी मदद करता है कि तुम किसी भी ऐसे मकसद में पूरी ताकत झोंक दो जो तुमने चुना हो। तुम्हें सारी एनर्जी, सारी मोटिवेशन देता है उसके पीछे भागने के लिए। दूसरी बात यह है, मंगल रूह का सेनापति है। तो मतलब मंगल तुम्हें ये सोचना शुरू करने में भी मदद करता है कि मैं क्या करूं, मेरी जिंदगी में बड़ा मकसद क्या है, मैं किधर जा रहा हूं। तो लगभग तुम्हारे 27वें जन्मदिन के आसपास से शायद तुम्हारे 30वें साल की शुरुआत तक तुम्हें कुछ कुछ समझ में आ ही जाना चाहिए कि तुम क्या करना चाहते हो, किधर जाना चाहते हो और तुम्हारी जिंदगी का मतलब क्या है, तुम्हारी जिंदगी का मकसद क्या है। अगर तुम मटीरियलिज्म के पीछे भाग रहे हो और अगर तुम उस घर के पीछे भागना चाहते हो, तुम वो बड़ा कोने वाला ऑफिस चाहते हो, तुम वो खास भूमिका चाहते हो और वो बैंक बैलेंस चाहते हो, अगर तुम सिर्फ मटीरियलिज्म के पीछे भाग रहे हो, तो मंगल तुम्हें मटीरियलिज्म में एनर्जेटिक रखेगा, लेकिन उस ऊंचे दर्जे के सवाल पूछने में नहीं। तुम नहीं समझ पाओगे कि मैं क्या कर रहा हूं, क्या मेरे लिए कोई बड़ा मकसद है। अगर मुझे अपने संगठन के टॉप पर पहुंचना है, तो मैं वहां क्यों पहुंचना चाहता हूं। जब वहां पहुंच जाऊंगा तो क्या करूंगा, मेरा योगदान क्या होगा जो करना चाहता हूं। मैंने उस भूमिका में, उस कंपनी में, उस समाज में कितना योगदान दिया होगा और उसके जरिए दुनिया को अपना कितना योगदान दिया या बनाया होगा। अगर तुमने ये नहीं समझा है, अगर तुमने अपने 27वें या 28वें साल के बाद भी ये सवाल पूछना शुरू नहीं किया है, तो तुम पाओगे कि तुम अब भी भागे जा रहे हो और सारी एनर्जी और सारा फोकस मटीरियलिज्म को बदलता रहता है। कभी कभी तुम एक के बाद दूसरा रिश्ता बदलते रहते हो क्योंकि तुम अब भी अपने दिमाग में सेटल नहीं हुए हो, तुम अब भी अपने दिल और अपनी भावनाओं में सेटल नहीं हुए हो। तो दिमाग में सेटल होना तुम्हारे लिए बेहद जरूरी है, एक खास फोकस इलाके में, एक खास जिंदगी के मकसद वाले इलाके में, एक खास गोल वाले इलाके में, ताकि मंगल तुम्हें पूरी एनर्जी, पूरा फोकस, पूरी दूरदर्शिता, पूरा ध्यान दे सके, ताकि तुम उस रास्ते पर आगे बढ़ सको। अगर तुमने अब तक ऐसा नहीं किया है, तो ये बहुत जरूरी है कि तुम बैठकर देखो कि अब तक तुम्हारी जिंदगी तुम्हें कहाँ ले गई है। तुम किस दिशा में गए हो? क्या कोई नुकसान के गड्ढे हैं उस दिशा में जिसमें तुम बढ़ रहे हो? क्या तुमने अपने रिश्तों को अब तक समझ लिया है? क्या तुमने समझ लिया है कि अपनी जिंदगी में आखिर कहाँ खत्म होना चाहते हो? तुमने क्या किया होगा? वो क्या निशानी है जो तुम छोड़ना चाहते हो और तुम्हें उस दिशा में काम करना शुरू कर देना चाहिए। और फिर दूसरे प्लैनेट्स की परवानगी जो मंगल की परवानगी के बाद आती है, वो तुम देखोगे, तुम्हें बहुत बड़े फल देंगे, तुम्हें जिंदगी में बहुत बड़े सहारे देंगे और तुम्हें जोरदार तरीके से बड़ी सफलता की तरफ ले जाएंगे। तो
अगर तुम सच में चाहते हो कि तुम्हारा मंगल परवान हो और मंगल तुम्हें मकसद का एहसास दे, दिशा का एहसास दे और उन गोलों को पाने के लिए ताकत और लड़ने की क्षमता दे, तो सबसे पहले ये यकीनी बनाओ कि तुम अपने दिमाग में, अपने रिश्ते में सेटल हो रहे हो कि क्या करना है, किस करियर का पीछा करना है या करना है, किस काम में काम करना है। कम से कम अपनी जिंदगी की उस दिशा में तो सेटल हो जाओ जो तुम ले रहे हो। फिर गोल भी तुम्हारे सामने साफ हो जाएगा, गोल भी दिखने लगेगा। अगर तुम नहीं जानते कि कौन सी सड़क ले रहे हो, तो तुम नहीं जानते कि तुम्हारा गोल क्या है। तो ये रास्ता ही अहम है मंगल के लिए कि वो तुम्हें जिंदगी में सफलता देना शुरू करे। और ये इस बात पर निर्भर है कि तुम खुद जिंदगी को कैसे देख रहे हो। जिंदगी के बड़े सवालों का जवाब तुम खुद दोगे, फिर मंगल बाकी के सवालों का जवाब तुम्हारे लिए दे देगा। और यही है असली मतलब मंगल की परवानगी का, तुम्हारे 27वें साल से शुरू। तो दोस्तों, अपनी कुंडली में वापस जाओ, अपनी जिंदगी में वापस जाओ और देखो कि तुम अपनी जिंदगी के तमाम पहलुओं में कितना परवान हो चुके हो, जुपिटर की परवानगी से लेकर वीनस तक। और क्या तुम सच में प्लैनेट की परवानगी के मतलब पर खरे उतरे हो? और क्या तुमने सच में जुपिटर की हिकमत, मून का सेटलमेंट, रिश्तों और मटीरियलिज्म के बीच से वीनस का मटीरियल पहलू और संतुलन को समझा था? तो तुम देखोगे कि मंगल तुम्हें जिंदगी में बहुत बड़े इनाम देने के लिए तैयार होगा। अगर तुमने वो साल, वो उम्र पार कर ली है और फिर भी तुम्हें लगता है कि तुम अब भी जिंदगी में जूझ रहे हो, तो अपने आप से सवाल करो, कहाँ ठोकर लगी है? कहाँ तुम डगमगा गए हो? चाहे वो तुम्हारे रिश्तों में हो या जिंदगी के मकसद में। क्या तुमने जिंदगी के बड़े सवालों को देखा भी है या नहीं? अगर नहीं देखा है, तो फिर मंगल की परवानगी अब भी बाकी है। उन सवालों के जवाब देना शुरू करो और तुम देखोगे कि मंगल की परवानगी तुम पर, तुम्हारे कुंडली पर और तुम्हारी जिंदगी पर असर करना शुरू कर देगी। तो तैयार रहो कि फिर मंगल की परवानगी के असली फल भोगो, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में ये सबसे बैलेंस करने वाला फैक्टर है। और यही है मंगल की परवानगी का मतलब। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और अगर तुम मुझसे कोई निजी सलाह मशविरा लेना चाहते हो, तो कृपया संपर्क करो। नीचे दिए गए लिंक्स पर मुझसे संपर्क कर सकते हो। किसी दूसरे वीडियो के साथ किसी और वक्त तक, ये है तुम्हारा अपना दोस्त और रहनुमा इरफान। अभी के लिए इजाजत। नमस्कार।